नाजरीन तस्लीम निहाज। असर टाइम्स के प्रोग्राम समाजी रिश्ते में आपका इस्तकबाल है। ये दुनिया तब्दीलियों का कारखाना है, तब्दीलियों पर तरक्की का दारोमदार है। हम गुजरते हुए ज़माने के साथ नई चीज़ों का इस्तकबाल करते हैं, उन्हें कबूल करते हैं और जाने अनजाने में बड़ी कीमती पुरानी खूबियाँ भूलते या छोड़ते चले जाते हैं। होशमंदी यह है कि हम नई चीज़ों की खूबियों को कबूल करें और गुज़रे ज़माने की खूबियों को सहेज के रखें। इसी से समाज तरक्की करेगा और समाज महफूज रहेगा। इंसान जिसका अपने घर से रिश्ता होता है, अपने ख़ानदान से रिश्ता होता है, अपनी ज़ात से रिश्ता होता है, अपने दीन धर्म से रिश्ता होता है, मगर इन सारी रिश्तों के दरमियान वो एक महदूद दायरे तक जीता है और एक महदूद दायरे तक ही उसे तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत फराहम होती है, क्योंकि उसे निकल करके उस समाज में आना पड़ता है जो समाज दुनिया के इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है, जो समाज इंसानों का समाज है। इसीलिए अहम हो जाता है कि इंसान के समाजी रिश्ते उसके दूसरे रिश्तों के मुकाबिल ज़्यादा मजबूत हों। आज इस मौजू पर बात करने के वास्ते दोहे के बहुत मशहूर शायर डॉक्टर प्रदीप चित्रांशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है और हमारे बगल में बैठी हुई हैं संगीता सुमन। संगीता सुमन जो है वो एक हिंदी की कवित्री भी हैं, उर्दू की शायरा भी हैं और ये पत्रकारिता से भी जुड़ी रही हैं। तो इन दो मेहमानों के साथ इस मौजू पर हम बात करना शुरू करेंगे। चित्रांशी जी, पहले हम आपसे मुखातिब होते हैं। हमारा हिंदुस्तान का समाज दूसरी दुनिया के समाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ के समाज में समाज के रिश्ते से चाचा काका दादा भी होते थे जो रोक टोक करते थे। हमारे समाज में मोहल्ले गांव शहर और मुल्क की बेटी बहू भी होती थी, बहन भी होती थी। ये इन सारे रिश्तों को सहेज करके हम जीते थे। हमारे यहाँ का समाज मिलने जुलने वाला समाज था, आपस में खुशियाँ बांटने वाला समाज था। बदलती हुई इस दुनिया के साथ यहाँ बहुत से रिश्ते मुतासिर हुए हैं। अफसोसनाक है कि हमारा समाजी रिश्ता भी मुतासिर हुआ है। आप गुज़रे हुए ज़माने और मौजूदा ज़माने में जो इसमें फ़र्क देखते हों और जो लाजमी चीज़ें देखते हों, उस पर मैं चाहूँगा कि आप निशानदेही करें मुख्तसर। देखिए अनवर भाई, हम लोग जो हिंदुस्तान का कल्चर रहा है जी, ये मुख्य कल्चर था गांव का कल्चर। बिल्कुल। और ज़्यादातर आबादी हम लोगों की गांव में रहती थी और गांव की जो उपज थी जी, जो प्रोडक्ट हमारा गांव का था जी, उसे दूसरों को सेल करने के लिए, उससे एक आय का साधन बनाने के लिए शहरों का निर्माण हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और शहर चूंकि एक व्यापार का केंद्र बना, तो शहर में व्यापारी आए, उनका रहन सहन, उनका सोच अलग था और जो भारतीय सोच की पारिवारिक सोच और सामाजिक सोच थी वो गांव में बसती थी। तो हम पहले गांव की ओर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव में देखिए, गांव एक खाली एक परिवार से नहीं चलता था। गांव पूरा का पूरा जो है एक समाज था। गांव का एक समाज कभी कुर्मियाना था, कैथाना था, बबनौटी थी, चमरौटी थी और जितनी भी जातियां होती थी, लोहराना था। हाँ। इस तरह के एक तरह से वहां पर केंद्र बिंदु थे कि लोहराना था तो वहां लोहे के सामानों का जो है प्रोडक्ट होता था, कोहराना था वहां पर कुल्हड़ इत्यादि जो है बना करते थे, और मुसहर एक कौम होती थी जो पत्तल बनाया करती थी। जी। आज तो पत्तल का दौर खत्म हो गया है और वो भी शादी ब्याह या कभी गमी के दौर में जो है वो शामिल हुआ करते थे, वहां से ले आया करते थे। लेकिन पूरे साल उनके घर का चूल्हा जले, ये गांव देखा करता था।
बिल्कुल ऐसा। ये जुड़ना जो है, यही सामाजिकता गांव की बताती है कि कितने लोग एक दूसरे के प्रति जुड़ाव रखते थे। या हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते थे हाँ, और एक दूसरों की जरूरतों को पूरा करते थे। अब जो गांव थे, गांव के अंदर देखिए हर घर में जानवर हुआ करते थे। आज तो क्या ट्रैक्टर आ गया है, उस जमाने में लोग गाय, बैल, भैंस, बकरियां हर घर में हुआ करती थी। एक लगाव था। लगाव ये था कि अगर गांव में भैंस हमने पाली है तो सुबह घर से निकलने वाली महिला उस भैंस को चारा दिया करती थी जी। घर से रोटियां आती थी। तो पहली पाठशाला हमारी थी कि घर से बनी रोटी सिर्फ वहीं के लिए नहीं, वो जो हमारे करीब रह रहे हैं लोग, उनके लिए। बिल्कुल। अब यही नसीहत हमारे रिश्तों में आई कि दादा की चारपाई बगल में पड़ी है, 80 साल के बूढ़े हैं और खांस रहे हैं, तो गांव से निकलने वाला हर व्यक्ति उन्हें सलाम जरूर करता था। हाँ, वो एक आदत, पैर जरूर छूता था। और वो सलाम और पैर सुबह और शाम जो होता था, उसमें उनका समय जो है निकल जाया करता था, समाज के रिश्ते को मजबूत। और वो अंतिम सांस तक इस बात का उन्हें एहसास नहीं होता था कि हम बीमार होकर लेटे हैं और लोग मेरे करीब नहीं है जी। तो मात्र एक नमस्कार, एक पैर का छूना, एक सुंदर और रिश्तों संस्कार, को एक जोड़ता समाज था। ये संस्कार था हमारे भारतीय संस्कार था। वो किसी कौम से नहीं बंधा था, ये सारी कौमों में था। जी जी। ये जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस बदलती हुई दुनिया में जो अकेला पड़ा, वो आज बुजुर्ग है। हाँ, जो अपने घर का भी मुखिया होता था, मोहल्ले का भी मुखिया होता था और गांव का भी मुखिया होता था, जो लोगों को रोक दिया करता था तो लोग रुक जाते थे, और टोक दिया करता था तो लोग उसको तस्लीम कर लेते थे, सोचने के लिए रुकते थे। तो वो जो है कहते, आज जब बुजुर्ग अकेला पड़ा और वही अपने जब घर से कटा तो समाज से भी कहीं ना कहीं कटा। और जब समाज से कटा तो समाज उन आदर्शों और उन कदरों से कटा जो समाज को मजबूत करने वाली थी। तो संगीता, ये आप देखें कि ये जो बुजुर्ग थे, हमारे घर का जो वृद्ध वर्ग था, आज की दुनिया में जिस तरह से अकेला हो रहा है और जिस तरह से उसके अख्तियार कम हो रहे हैं, जो रोक टोक कर देता था, आज उसकी रोक टोक जो है नई नस्ल पर बार हो रही है। अभी हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। यही घर के अंदर का वातावरण जब बाहर समाज में आता है तो यही स्थिति बाहर के समाज की हो जाती है। तो इसके घर की स्थिति जनरल जो होती है, इस पर आप कोई राय रखना चाहें? जी, असल में अनवर सर, जो परिवार का मुखिया है, जो बुजुर्ग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जी, वो धीरे धीरे एक तरह हाशिए पर जा रहे हैं जी। वो ही नहीं जा रहे हैं, परिवार में जो एकजुटता थी वो भी हाशिए पर जा रही है। बिल्कुल, रिश्ते बिखर रहे हैं। और बिखरन की वजह जो है, युवाओं की अपनी जो आज की सोच हो गई है, इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता चाहते हैं, कहें कि विदेशों का अनुकरण करना है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको कहीं पर ताक पे रख दिया है। तो अब जो है सोशल मीडिया सबसे बड़ी वजह। सोशल मीडिया ने क्या किया है कि घर में एक दूसरे को आपस में मिलकर जो साथ में खाते थे, बातें कर लेते थे, एक दूसरे का दुख सुख बांट लेते थे, महिलाएं आपस में गुफ्तगू कर लेती थी, बड़े उनसे बात कर लेते थे, कुछ पूछ लेते थे, कुछ कह सुन लेते थे। वो मोबाइल तक आ गया है। घर में 4 लोग बैठे हैं, टीवी चल रही है, फिर भी हाथ में मोबाइल होगा, वर्चुअल। बिल्कुल। तो ये इसने क्या किया कि इतना कुछ परोसा है इसी आपके मोबाइल ने कि घरों में जो परिवार की जो मूल जड़ थी वो धीरे धीरे से अब क्षतिग्रस्त हो रही है, उसका क्षय हो रहा है। और ये जो अकेलापन है बुजुर्गों का ही नहीं है, आप युवाओं को भी देखेंगे
और उसी अकेलेपन की वजह से बहुत सारी जो है विसंगतियां समाज में परिवार से निकलकर समाज में तक आ पहुंचती रही है। ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, परिवार हमें जो था वो लेन देन सिखाता था, बिल्कुल बिल्कुल। साझा करना सिखाता था और दूसरों के यहाँ की चीज़ों को कबूल करना सिखाता जी। था। चित्रांशी जी, एक रीत रही है हमारे समाज की तीज त्योहार पर लेन देन की, जिसे एक लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते थे, बैना आया हुआ है। हाँ। है ना, वो चीज़ इधर जो समाज को लेन देन से जोड़ती थी। छोटी छोटी चीज़ें जो त्योहार तीज के मौके पर एक घर से निकल करके दूसरे घर तक जाती थी, वो एक रिश्ते को लेके जाती थी, समाजी रिश्ते को। और एक रीत और थी कि जब बैना भेजा जाता था तो जिस बर्तन में भेजा जाता तो उसे बिल्कुल खाली कभी नहीं भेजा था, तो कुछ न कुछ रख दिया जाता था। बिल्कुल। इस पर ये चीज़ भी बिखरी है और ये समाज के बिखराव का भी एक जरिया है। इसको भी आप देखते होंगे वैसे। हाँ, देखिए, इस पर आने से पहले एक कड़ी हम जोड़ते हैं। जी कि पहले जो घर हुआ करते थे, घर में बुजुर्ग को आपने देखा होगा, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता था वो घर के दालान में रहता था। और नई बहू जो आती थी वो घर के भीतर कमरे में, या लड़का भीतर। तो ये बुजुर्ग भी कभी भीतर के कमरे में रहा करते थे। तो कमरों का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे रिश्तों के अंदर समाहित, क्या गुंजाइश देना, वो भावनाएं एक तो खत्म हो गई हैं। अब वो जो बाहर बैठते थे, तो जितने साल वो घर के अंदर रहे, कमरों से जुड़े, आंगन से जुड़े, कमरों की खिड़कियों से जुड़े, दरवाजों से जुड़े, वो सारे अनुभव उनके अंदर समाहित थे। और जब वो घर के बाहर बैठते थे, जब उनके कान जो है दूसरों की आवाज सुनने से लाचार हो जा रहे थे, आंखें दूर तक देखने में लाचार थी, और तब वो पद चाप उन्हें सुनाई देता था कि जो बहुएं निकल रही हैं कहीं गुमराह तो नहीं हो रही। एक संस्कार का सिलसिला था। तो ये वहां से यहां तक आना, वो परिवार का टूटने लगा। गांव के अंदर एक पेड़ लगा, छोटा सा हुआ, साल भर का, और जिस बुजुर्ग ने लगाया, इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया। परिवार के अन्य सदस्य उस वृक्ष को, उस पौध को इसलिए बचाते थे कि दादाजी के हाथ का लगा हुआ है। और जब कोई रिश्तेदार आता था तो बताते थे ये दादा ने लगाया था और निशानी है। आज वो सोचना हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो वो जो परिवार का ये चलन था, इसी के पीछे था कि अब यहाँ जब दादाजी का जो रिलेशन था वो निकल के दूसरे के परिवारों में बैना के रूप में जाता था जी। कि जब शादी ब्याह हुआ या घर में बच्चे नए बच्चे ने कुछ लोग ऐसे होंगे जो भेजें, तो वो अभी भी भेजें, लेकिन अब बच्चे जो हैं बदल गए हैं जी। तो जब शहरीकरण हुआ, और शहरीकरण में खास तौर से अब बाजारों से खाना घर आने लगा, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, और एक मेहमान अगर आ गया तो वो भारी लगने लगा। पहले दर्जनों मेहमान गर्मियों में आ जाते थे, छुट्टियों में, और घर में रहने की जगह के बाद भी जगह बाकी रहती थी, और कमरा एक ही रह जाए। क्या खूबसूरत। तो वो जो दिल में जगह थी, वो बैना बताती है कि दिल से दिल के संवाद करने के लिए बैना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता था। ये, और मैंने उनके दिल की बात सुनी, वो बैना में कुछ न कुछ रख के उधर आता था, और वो इनसे संवाद करता था, बिना बोले रिटर्न जो रहता था वो बताता था कि किस तरह उसे प्यार दिया गया उनके बैना को, वो बता दिया करता था वो। तो ये मौन चीजों में, ये मौन जो हमारे पदार्थ थे, ये रिश्तों को जोड़ते थे। आज जब चूल्हे नहीं जल रहे हैं घर में जी, खाना बाहर से आ जा रहा है, बहने के मतलब क्या होते हैं, तब आदमी समझेगा कहाँ था। तो आज सबसे पहले हमारे घर में जो है चूल्हे जले, लोग का आगमन हो, ड्राइंग रूम कल्चर से निकलकर हम लोग बेडरूम कल्चर तक आए,
जब बेडरूम में चारपाई पर आकर जो है 4 बहुएं बैठा करती थी, बुजुर्ग नहीं जाता था। जी जी। लेकिन जो दूसरे घर की बहुएं आती थी वो अंदर के कमरे में बैठती थी, ड्राइंग रूम में नहीं बैठती थी। ड्राइंग रूम में पुरुष बैठते थे या वो महिलाएं जो बुजुर्ग हुआ करती थी वो बैठा करती थी। लेकिन अंदर जब वो महिलाएं जाती थी तो एक नई पीढ़ी का जो सामाजिक रिश्ता होता है वो जुड़ता था। सही कह रहे हैं। आज ड्राइंग रूम तक सीमित होकर उन रिश्तों को हमने जो है भुला दिया है। तो ड्राइंग रूम के रिश्तों से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये देखिए कि ये बिल्कुल हकीकत है कि घर ही के चूल्हे बुझ रहे हैं और घर में आज बाजार के चूल्हे जल रहे हैं। ये एक अफसोसनाक पहलू है। जब कोई चीज़ घर में तैयार की जाती है तो उससे घरेलू माहौल बनता है, बाजारू नहीं बनता। और जब घर से निकल करके कोई चीज़ पड़ोस में जाती है तो उससे समाज का रिश्ता मजबूत होता है। 80 की दहाई का एक छोटा सा वाक़या मैं यहाँ पर नकल कर दूँ। मेरे पड़ोस में गांव से एक नया कुनबा आया हुआ था। अच्छा, तो उस ज़माने में 80 में गैस वैस इस कदर आम नहीं थी, आ चुकी थी मगर इस कदर आम नहीं थी। तो मेरे यहाँ भी घर में लकड़ी का साथ चूल्हा जला करता था और लकड़ी का चूल्हा जला करता तो मेहमान उसी तरह से आते थे। चाय कम से कम मेहमान नवाजी हुआ करती थी, तो चाय हमेशा जल्दी तैयार हो जाए इसलिए आग दबा करके रखी जाती थी। एक तांबे की पतीली में पानी हर वक्त चढ़ा रहता था जो गुनगुना सा रहता था, बस उसको आग दे दी जाए और वो तेज हो जाता था। तो वो साहब वो जो पड़ोस से यहाँ आई तो उनके यहाँ शाम के वक्त अक्सर ये आती थे लोग, कलछुल एक चीज़ होती थी वो उसको लिए हुए कि इसमें थोड़ी सी आग दे दीजिए। तो वो आग जो थी, जो आज समाज में आग लग रही है, वो आग जो थी एक घर की आग दूसरे घर का चूल्हा जलाती थी। ये नए जमाने और पुराने जमाने आग और उस आग में जमीन आसमान बुझाया करती थी और ये घरों को जलाया, दूरियां बढ़ा रही है। तो आज जब समाज का रिश्ता टूट गया, घर का रिश्ता टूट गया, तो जब घर का रिश्ता टूटा बिखरा तभी समाज बिखरा। अगर घर के रिश्ते अपनी पुरानी कदरों पर बाकी रहते तो कभी आज का समाज न टूट पाता। आज समाज का हाल ये है कि मोहल्ले में कुछ हो जाता है और बुजुर्ग उसको रोक नहीं पाते। एक तसव्वुर पैदा हो गया है, हमसे क्या मतलब। हाँ, एक नया ये तसव्वुर हमसे क्या मतलब समाज के लिए कितना नुकसानदेह है। चित्रांशी जी, इस पर आप जरूर कुछ कहें कि ये समाज के लिए कितना नुकसानदेह है जो ये सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब। देखिए, आज जब परिवार की अगर हम बात करते हैं तो एक समय था जब बुजुर्ग या घर में कोई नहीं है, मान लीजिए कि 3 भाई हैं, पिताजी अचानक कोई एक भाई थोड़ा सक्षम है या बड़े भाई ने 2 को पाला। लेकिन जब वो पाल रहा है तो खाली एक ध्येय है कि पिताजी की संपत्ति है, पिताजी के द्वारा जो दायित्व है इसका हमको निर्वहन करना है, रिटर्न नहीं सोचता था जी। और जब वो लोग जो 2 बचे वो जब सक्षम हो गए, सक्षम होने के बाद जब वो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना हुआ, वहां इनको नहीं पूछ रहे थे जी। लेकिन समाज में, घर में बड़े होने के कारण पैर का जो है छूना उनका नहीं जी। और जब वो समाज में 20 लोगों के सामने उनका पैर छूते थे तो वो रिटर्न उनके लिए बहुत बड़ा, समाज में उनका एहतराम बढ़ता था। और आज जब उस रिटर्न को लोग भूल गए तो दायित्वों को भूल गए, और सामने जब किसी के साथ कोई व्यभिचार होता है, किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ दुराचार होता है, तो वही समाज खड़ा होकर देखता है, लेकिन उसके जहन में ये नहीं आता कि मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, इसे बचाना मेरा दायित्व है। क्योंकि अब उसे धन दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 को पढ़ाया लिखाया, अब ये कमा रहे हैं, मुझे दे। उसके पीछे वो नहीं
इस बात से नहीं खुश हो पा रहा है कि आज मैं उन दायित्व से मुक्त हो चुका हूँ जिन दायित्वों को हमें निर्वहन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। जी। तो आज इतने ऊपर वाले को धन्यवाद देता है कि हमको तुमने इस दायित्व से मुक्त किया, वो उसमें खुश होता है। समाज में पैर उनका छूते उससे खुश होता है। जब ये सोचना बंद हो गया तो आदमी कैसे आज संभव हो सकता है कि आदमी एक दूसरे से जुड़कर उसकी तकलीफ सुने या उस समाजी रिश्ते का वो पूरी तरह से निर्माण कर सके। बात है कि उसके अख्तियार को महदूद कर दिया गया, उसके एहतराम को महदूद कर दिया गया, तो वो अपने किस एहतराम और किस अख्तियार के बिना पर समाज को रोके टोके। जबकि ये बुजुर्ग लोग जो थे, ये ख़ानदान के लोग जो थे, मोहल्लों के बड़े लोग जो थे, जो जिम्मेदार लोग थे, मुझे यहाँ कहने में कोई यार नहीं है कि वो अपने मोहल्लों के प्रहरी हुआ करते थे। बिल्कुल। आते जाते लोगों पर वो नज़र रखते थे, कौन किसके यहाँ आ रहा है, जा रहा है, आने का क्या मकसद हो सकता है। तो ये रोक टोक की जो एक नीति घर से निकल करके मोहल्लों में जो फैलती थी, इसकी कमी आज आपको भी महसूस हो रही होगी कि ये होता था, लोग घर से निकलते थे कहीं जाने के लिए 2-4 रोज के लिए, तो अपने पड़ोसी से कह देते थे कि घर खाली है, जरा सा देखना। आज स्थिति ये है कि एक घर में कुछ हो रहा होता है, पड़ोसी उसे अपने खिड़की के झिरियों से देखता है। ये फर्क बहुत बड़ा बदलाव। इस पर आप कुछ बताएं। ये जो दायित्व, जिम्मेदारी और जितनी भी सुंदर बातें घर परिवार समाज से रिलेटेड हो रही हैं, उन तमाम बातों को वापस लाने के लिए शुरुआत एक करनी ही होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनवर सर कि जब कहीं घूमने जाते थे पहले लोग, तो बड़े बेशक बहुत अच्छे से जाके बताते थे, अच्छा मिश्रा जी घर व खाली रही कुछ दिन के, तनी देख लिया, तो तनी देख लिया। अब ये तनी देख लिया मतलब ये बहुत बड़ा रिश्ता, बड़ा विश्वास होता। अब आप जाइए कहीं पे जाइए तो आप गुपचुप जाएंगे, भले गार्ड बिठा देंगे, लेकिन पड़ोसी को नहीं बताएंगे। ये आज का परिदृश्य है जिसे मैं समझती हूँ सच में बदला जाना चाहिए। शुरुआत एक अपने घर से करके देखिए। जो एक अकेला पड़ गया है, हर व्यक्ति 9 लोग हैं परिवार में, मगर वो एकजुट नहीं है, परिवार कहने को है, परिवार नहीं है, और यही छाप आप अपने समाज पर देख रहे हो। ये जो बिखराव है, जो टूटन है, ये सब एक परिवार से होकर ही हम आगे समाज तक बढ़ते हैं। ये मुख्य वजह है। आज जब कोई लड़की चलती है सड़क पर, किसी हादसे का शिकार होती है, मोबाइल निकलते हैं, वीडियो बनता है, लेकिन वो हाथ अब नहीं आते कि अरे ये तो फलाना की बेटी है, ये तो किसी के घर की बेटी होगी ना, तो आप उसे रोक दे, डांट दे सामने वाले को। एक ही लड़का है, लड़की को लिटा लिटा के पीट रहा है, वीडियो बन रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, उस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन 1-2 हाथ वहां जाकर क्या उसे रोक नहीं सकते? इसे रोका जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता था, रोका जाता था। पहले कोई घर से, जैसे मान लीजिए कोई निकल रहे हैं, एक आदत हो जाती थी, कोई घर का बुजुर्ग है बैठा है, जब फलानी क्या 3-4 दिन हो गया, कौनो खोज खबर नहीं बा, तो वो क्या मतलब इतनी नजर तब रहती थी, हम रखते थे, खैर खबर रखते थे, पूछ लेते थे। अब फोन का जमाना आ गया। पहले कुछ साल पहले तक भी था कि फोन पर लगा करके हमारे घर के बुजुर्ग ने सुना है, हमारे ससुर जी को सुना, हमारे पापा जी को सुना, भाई फोन करके बातचीत करके। अब वो सारे रिश्ते, सारी रिश्तों की खूबसूरती कहीं लुप्त हो रही है। वो एक आवाजों का जो रिश्ता था, वो रिश्ता भी टूट गया। और ये कमी, ये खलीश सबको महसूस होती होगी। मैं समझती हूँ जितने दर्शक सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करेंगे। और शुरुआत हमें अपने आप से, अपने घर से बेशक करनी चाहिए, बेझिझक करनी चाहिए। अच्छाई तो कहीं भी अच्छी ही लगती है ना, एक पहल होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे मोड़ पर इन्होंने ला करके संगीता ने छोड़ा इसको, बात को। चित्रांशी जी, आज की अफसोसनाक सूरत ये है कि सड़क किनारे एक हादसा हो जाता है, उस हादसे में लोग जख्मी हो जाते हैं, तो जख्मियों की मदद करने के बजाय लोग उसकी वीडियोग्राफी में तो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जबकि उस वीडियोग्राफी से उस जख्मी को कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जो जिम्मेदारी होती थी उसे राहत
पहुंचाने की, वो राहत पहुंचाने का रिश्ता हम निभा नहीं पा रहे हैं आज के समाज में। देखिए अनवर भाई, जो फोटो खींच रहे हैं, पहले उनके मनोविज्ञान, उनके सोचने के जो दायरे हैं, उन पर चर्चा होना जरूरी है। हर के हाथ में मोबाइल है। जी हाँ। रील बना रहे हैं, रील भेज रहे हैं, लाइक कौन कर रहा है? वो भी एक आदमी, वो भी उसके दिल में है। कहीं पीड़ा होती है कि अच्छा ऐसी घटना गई, लेकिन उस घटना के पीछे दर्द नहीं उत्पन्न होता। उस घटना के पीछे होते अच्छा अब इस समाज ने किया है ये गलत है, मैसेज दिए जा रहा है, फला ने किया है तो ये गलत कर दिया है। तो आज जब सोच का तरीका वो गलत हो रहा है, संकुचित हो गई ये सोच, तो उस तरीके पर मोबाइल ही नहीं। अब देखिए है क्या कि मान लीजिए कि घर में जो रिश्ते होते हैं, आपने अपने छोटे भाई या बड़े भाई जिसको भी मदद की, वो आगे बढ़े, वही भाई जब आपकी मदद करने की जगह अपने अहंकार में चूर होकर ये दिखाना शुरू कर दे कि मैं बड़ा हो गया। परिवार के रिश्तों में कोई बड़ा नहीं होता है। परिवार के रिश्ते मधुरता के साथ एक दूसरे का कंधा से कंधा मिलाकर दिन और रात एक साथ चलने का नाम है। आचरण और व्यवहार से बड़ा होता है। तो अब जब अहंकार परिवार में आने लगा, तो इस अहंकार का परिवार से निकलकर समाज में आने लगा, स्वाभाविक रूप से, और पड़ोसी भी अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने पड़ोसी को नीचे करने लगे। और यही पड़ोसी जब हमें सड़क पर घायलावस्था में देखता है तो वीडियो बनाकर अपने दायित्वों को पूर्ण करता है। वहां मात्र अहंकार जो है बोल रहा है। तो समाज में बढ़ता हुआ अहंकार ही हमें इस तरह के कामों को करने के लिए प्रेरित करता है। जब तक हमारे जहन में ये नहीं होगा कि भाई भूखा है, उसे हमें देना है, रिटर्न नहीं लेना है, उसे देना है, अपना दायित्व। तो आज हम अपने दायित्व को देखना भूल गए हैं। हमें क्या करना है ये हम भूल गए हैं, और दूसरों के रिश्ते को हम इंसानी रिश्तों की बात पर जाया जाए तो आज हाँ, बिल्कुल। जो रील बन रहे हैं वो रील, वो सिर्फ अहंकार के रील है कि हमें 1000 आदमियों ने लाइक किया, हमें 500 आदमियों ने लाइक किया। वो लाइक करना अहंकार का प्रतीक है, और एक और घायल आदमी दम तोड़ देता है, उसे कौन से कोई नहीं देख पाता। बिल्कुल ये समाज का हाल है। संगीता, आप एक पत्रकार भी रही हैं, आप एक हसास शायरा भी हैं। जरा सा इस अलमिये को भी समाज के अगर आप देखें कि वो हिंदुस्तान, वो हमारा समाज जहाँ गांव, घर, देश, शहर की बेटियां, बहुएं और बहनें होती थी, आज ये परिवर्तन यहाँ तक पहुँच गया है कि वो गांव, शहर, देश की बेटियां जो हैं केवल जैसे महिला होकर के रह गई हैं। आज एक महिला के साथ सड़क चलते एक अति हो जाती है, ज्यादती हो जाती है, और ये समाज एक मूक दर्शक और खामोश तमाशाई बना रहता है। आखिर के उसकी भी बेटियां, उसकी भी बहनें और उसकी भी बहुएं इसी समाज के गली कूचों से गुजरनी है, जहां सिर्फ यही समाजी रिश्ता काम आएगा। तो इस स्थिति को आप कैसे देखती हैं? किसी भी सामाजिक रिश्ते के स्वस्थ रहने के लिए इंसान का इंसान होना जरूरी है। जी हाँ। इंसान होना इस मायने में ज़रूरी है कि आपकी लड़की, आपकी बेटी मेरी बेटी के समान है। कल को कुछ अलग, कुछ बुरा होता है, कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर हम उसके लिए खड़े हों, आवाज़ उठा सके। तो ये जो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो लोगों का साथ आना ज़रूरी है, वो साथ बनना चाहिए, और उसकी ज़रूरत इस समाज को वाकई है। आज के दौर को देखते हुए बात करें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बात करूं
तो 7,700 करीब आपराधिक मामले महिलाओं के। जी हाँ। बताइए, इस ताज़ा आंकड़े हैं ये। जी जी। और कैसे आज भी घरेलू हिंसा की शिकार है महिलाएं, जी हाँ। आज और उत्पीड़न की शिकार है महिलाएं। उनको क्या, एक तो शिक्षा की कमी कहा जाता था अभी तक, लेकिन महिलाएं अब शिक्षित भी हो रही हैं, समाज भी शिक्षित हो रहा है, शिक्षा का परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये विसंगतियां क्यों उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं, इस ओर देखने की ज़रूरत है। ज़रूरत बहुत से बातों को साथ साथ देखने की है। समाज में जो व्यसन है, जो बुराइयां हैं, जी हाँ। उनको हम पिन तो करते हैं, उनको किस तरीके से हटाया जाए, महिलाओं उस पर प्रयास होना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए आप कहेंगे ये 100 नंबर पुलिस को डायल कर दिया, हमारा काम इतने। आपने बहुत खूबसूरत सी बात कही और ख़ासा सवाल भी खड़ा किया इस पर कि जब किसी महिला के साथ कुछ हो रहा है या किसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो तमाम जो दूसरे पड़ोसी हैं क्यों चुप बैठे हैं, मौन क्यों है, क्यों नहीं। एक वक्त था डंडे लेकर लोग बाहर खड़े आ जाते थे, कोई एक तमंचा लेके पहुंच गया तो तमंचा चलाएगा नहीं चलाएगा वो नहीं सोचा जाता था, 4 लोग खड़े हो जाते थे सामने कि आपने कैसे हाथ डाला, ये हमारे भाई हैं। हाँ, तो वो जो जज्बा है, वो जो समाज की तस्वीर थी जो निरंतर खराब हो रही है, उससे सुधारने के लिए ये जो समय जो इतना बिगड़ा रूप लेकर आपके सामने खड़ा हो गया है, यहीं से कहीं से हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी महसूस करके आगे आना होगा और इस समाज की तस्वीर को बदलना होगा। बेशक घर ही समाज का मकतब है, घर ही में हम समाज शास्त्र सीखते हैं। घर के अंदर जब तक सामाजिकता नहीं होगी तब तक समाज में मानव सुरक्षित नहीं रहेगा, समाजी रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। ये एक समाजी रिश्ता ही है कि जो इंसान किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता बता देता है, जो उसको सड़क पार करा देता है, जो एक गिरते हुए बच्चे को संभाल लेता है, जो किसी बस ट्रेन में किसी कमजोर और बूढ़े को बैठने की जगह दे देता है, जो किसी बीमार को कुछ राहत पहुंचा देता है, ये आपके वक्त पर किसी भी रूप में काम आ जाए, वही इंसानी और समाजी रिश्ता है। ये समाज का रिश्ता है। ये घर के रिश्ते, जात के रिश्ते और दीन धर्म के रिश्ते से बहुत बड़ा रिश्ता है, और इसी रिश्ते के निभाने से समाज मजबूत हो सकता है। नाजरीन, वक्त की तंगी के सबब इस प्रोग्राम को हमें यहीं पर ख़त्म करना पड़ रहा है। आइंदा इस सिलसिले की गुफ्तगू में हमारी आपसे फिर बात होगी। इस वक्त हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे रुखसत होते हैं। खुदा हाफिज़। नमस्कार।